असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मन संचयात्। सब रोगों का मुख्य कारण है हमारे पाचन तंत्र की विकृति। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे तो हमें मोटापा नहीं होगा, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। हमें मोटापा नहीं होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हमारा लिपिड प्रोफाइल ठीक रहेगा, हमारा लीवर प्रोफाइल ठीक रहेगा। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो शरीर में वीकनेस नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता उतने पोषक तत्व मिल जाएंगे। शरीर को जहाँ जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे। जितने शरीर को जितना जो सॉल्ट चाहिए उतना सॉल्ट मिल जाएगा। शरीर को जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम मिल जाएगा। शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन मिल जाएगा। जितने मिनरल्स विटामिन चाहिए उतने विटामिन मिल जाएंगे। और यदि पेट ठीक रहेगा तो, यदि पेट गड़बड़ हुआ तो पूरा ये शरीर रूपी भवन जर्जरित होने लगता है, भीतर से खंडर होने लगता है और कई तरह के रोग पनपने लगते हैं। इसलिए यदि स्वस्थ रहना है तो समाधान है योग, क्योंकि योग से रहते हैं हम सदा निरोग। तो यदि आपको पेट की गड़बड़ी है तो एक प्राणायाम तो जरूर आप करने, और उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति का सीधा प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है, हमारी आंतों पर पड़ता है, पेनक्रियाज पर पड़ता है, स्प्लीन पर पड़ता है, स्टमक पर पड़ता है। कपालभाति करने से हमारा लीवर ठीक रहता है। कपालभाति के करने से हमारी छोटी बड़ी आंत ठीक रहती है। कपालभाति प्राणायाम करने वाले व्यक्तियों को कभी भी हेपेटाइटिस नहीं होगा, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करा करके हमने लोगों को, जिनको हेपेटाइटिस ABC हो चुका था, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, उनको हमने अच्छा किया। कपालभाति करा करके हमने कोलाइटिस को मिटाया। कपालभाति प्राणायाम करा करके हमने ये जो म्यूकस आंत संग्रहणी की प्रॉब्लम, इसको ठीक किया। गैस की प्रॉब्लम को मिटाया। कपालभाति प्राणायाम करा करके हमने अल्सर तक को मिटाया। कपालभाति प्राणायाम करके जिनकी तिल्ली बढ़ने से हो गई थी उसको हमने मिटाया। और कपालभाति प्राणायाम करा करके हमने उन लोगों की तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, उनका समाधान पाया। एक खास बात, एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में लीवर की कोई दवाई नहीं, स्प्लीन की कोई दवाई नहीं, आंतों की कोई दवाई नहीं, ये तो फेफड़े के लिए भी कोई दवाई नहीं है। आपके फेफड़े कमजोर हो गए, आपको लंग फाइब्रोसिस हो गया, कोई दवाई नहीं। आपका लीवर खराब हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपकी स्प्लीन को, तिल्ली को काट करके बाहर फेंक सकते हैं। आंतें खराब हो गई, जितना आंतों का हिस्सा खराब हो गया, सड़ गया, गल गया, उसमें घाव हो गए, उसको काट सकते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकते। कपालभाति के द्वारा हम अपने लीवर को रिपेयर करते हैं, आंतों को रिपेयर करते हैं, और बिना ट्रांसप्लांट के हम ओरिजिनल जो हमारा लीवर, किडनी और हमारी आंतें और आमाशय, उसको हम स्वस्थ बना लेते हैं। पेनक्रियाज को भी स्वस्थ बना लेते हैं। तो कपालभाति समाधान है कॉन्स्टिपेशन का, कपालभाति समाधान है गैस का, कपालभाति समाधान है पाइल्स, फिशर, फिस्टूला का। ऐसे कपालभाति यदि हम करते हैं 1 महीने तक, तो हमारे पाइल्स, फिशर और फिस्टूला, भगंदर जैसा रोग मिट जाता है।
यदि किसी को एनएस बार निकलता है तो वो भी अच्छा हो जाता है। यूँ तो कपालभाति के और भी बहुत फायदे हैं। इसे जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, जो भी विजातीय तत्व शरीर में बढ़े हुए चाहिए, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ, आर फैक्टर पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस आपको पॉजिटिव है, यदि आपको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आपको प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है, आपको लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, आपका माने आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, VLDL बढ़ा हुआ है, तो ये सब आपका T3 T4 TSH बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, जो शरीर के अंदर खराब चीज़ें बढ़ी हुई हैं कपालभाति से वो सब कम हो जाती हैं। और अच्छी चीज़ें जो कम हो गई, जैसे प्लेटलेट कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपके स्पर्म काउंट कम हो गए, HDL आपका कम हो गया, ये अच्छी चीज़ें हैं, तो प्राणायाम कपालभाति से बढ़ जाती है। तो कपालभाति जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो कपालभाति करेंगे तो इससे हम बीमार नहीं होंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हो ही नहीं, 100 साल तक आप निरोग होकर के जी पाएं, तो एक कपालभाति आप कर लें, इससे ही आप सदा स्वस्थ रहेंगे। सुबह उठ करके पानी पी लेना 2 से 4 लीटर, दिन में भी 3 से 4 लीटर पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पीना, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाना और खाने वाली चीज़ों को चबा चबा करके खाना। हम जो भी सॉलिड चीज़ें खाएं उनको लिक्विड शेप में लेकर के हम खाएं। जितना हम ज़्यादा चबाएंगे अन्न को, खाद्य पदार्थों को, उसमें जितना सलाइवा लार मिलेगी उतना ही जल्दी वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें, तली हुई चीज़ों से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। मैदा वाली चीज़ें ना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बर्गर खा के बीमारियां और शरीर में पैदा ना करें, बर्बाद ना हो। पिज़्ज़ा खा करके अपनी फिज़ा ख़राब ना करें। कोल्ड ड्रिंक का जहर पी करके इस शरीर को गंदा ना करें, क्योंकि उसको तो मैंने नाम ही दिया है ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो आखिर हम इन चीज़ों से बचें तो हमारा पेट ठीक रहेगा। ज़्यादा ना खाएं। रित भूख हित भूख अमित भूख, भूख से कम खाइए, हित भूख हितकारी खाना खाइए। आपको सर्दी जुकाम कफ एलर्जी है तो आप खट्टी चीज़, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, इनसे बचिए। आपको जोड़ों में दर्द है तो आप ठंडी चीज़ों से बचिए, वायुकारक चीज़ों से बचिए। आपको एसिडिटी है तो आप तीखी तली हुई मिर्च जैसी चीज़ों से बचिए। हम मिर्च खाते रहते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे शरीर को जलाते रहते हैं, फिर भी मिर्च खाए बिना बोले बाबू जी गुजारा नहीं होता। दही में भी कुछ लोग तो मिर्च डाल करके खा जाते हैं। तो मेरे भाई, ये शरीर भगवान का मंदिर है, ये शरीर बेशकीमती है, इस शरीर को बर्बाद न करो। और मैंने कहा पेट की बीमारियों से बचो। पेट की बीमारियों से बचने का कपालभाति उपाय, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 15 मिनट में तो 900 बार हो जाता है। इतना अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। इससे बाल पर, ललाट पर तेज आ जाता है, इससे बाल भी एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया की प्रॉब्लम में बढ़ जाती है, और यदि किसी की दांतों के अंदर कैविटी होगी वो भी इससे बढ़ जाती है। बड़े अद्भुत लाभ है कपालभाति प्राणायाम के। तो ये तो मैं तो कहता हूँ ये धरती की संजीवनी है। ये मृत संजीवनी, विशल्य करनी, शल्य करनी, संधान करनी, संजीवनी जड़ी बूटियों का वर्णन आता है, लेकिन मैंने तो ये पाया है कपालभाति सब रोगों का एक समाधान। कपालभाति करो और देखो किस तरह से तुम्हारे रोग, तुम्हारी विकृतियां, तुम्हारे शरीर के दोष छटते जाते हैं। कपालभाति करना, रित भूख हित भूख मित भूख होना, और हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना। नेगेटिव सोचने से हमारे शरीर के अंदर अपने आप जहर घुलने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है। आप देखते हो ना, जब आप चिंता में होते हो, जब आप तनाव में रहते हो तो भूख मिट जाती है आपको गैस बनने लगती है, आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये सब कारण होता है चिंता, तनाव। चिंता सब बीमारियों का, तनाव सब बीमारियों का मुख्य कारण है। इसलिए निश्चिंत रहा करके, निर्भय रहा करके और निश्चल हो करके सहज जीवो जिंदगी को। कपालभाति ये प्राणायाम तो करना ही है। इसके साथ साथ यदि पेट को और ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिसमें सांस को अंदर भरा जाता है फिर बाहर छोड़ दिया जाता है।
ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम होता है। इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं। एक अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। और ये बाह्य प्राणायाम अग्निसार क्रिया होने के बाद आप नोली क्रिया भी कर सकते हैं, जिसमें सांस को अंदर भरा जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है और पेट को बाहर अब बीच से ढीला छोड़ देंगे, साइड से अंदर खींच लेंगे और पेट को गोल गोल घुमाएंगे। इस नोली क्रिया को यदि खड़े होकर के करें ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैं आपको खड़े होकर के बताता हूँ एक बार नोली क्रिया का अभ्यास। ये योग की विशेष क्रिया है। सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं। ये था नोली क्रिया का अभ्यास। योग की ये क्रियाएं आपको पेट के रोगों से बचाती हैं, आपको स्वस्थ बनाती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्रॉनिक मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन का काम योग से हो जाता है सुगम। और इसीलिए योग करता है जीवन दान का काम। योग है एक संपूर्ण जीवन दर्शन। और योग करते करते हम जब हो जाते हैं निरोग, तब हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, आओ योग से हम एक निरोगी काया पाएं। जो स्वस्थ हैं वो रोगी होने से बच जाएं और जो रोगी हैं वो निरोगी होकर के देश की सेवा में लगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जड़ी बूटियाँ जब गुणवत्ता युक्त होती हैं तो उन गुणवत्ता युक्त जड़ी बूटियों को लेकर के उनका परीक्षण करके, परीक्षण के पश्चात जब हम औषधि निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि हम उसको पाउडर करें, उसको टुकड़ा करें। जो बड़े बड़े जिस भी शेप में छिलका है, पत्तियां हैं या फल हैं, जो भी द्रव्य आते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले तो अपने क्वालिटी युक्त औषधि को देखा, तो उस क्वालिटी के प्रति हमने जो एक रिसर्च, जो एक अनुसंधानात्मक कार्य था उसको किया। करने के बाद में जब वह औषधियाँ कूटने के लिए आती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ मायने रखती हैं कि आप कितनी सफाई से कूटते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पर ये बड़ी मशीनें होने पर भी ये जो बहुत ही क्वालिटी युक्त जो स्टील होती हैं, स्टेनलेस स्टील जो होता है, उसकी ये मशीनें बनी हुई हैं। लोग क्या करते हैं कि लोहे के जंग लगे हुए उस पर कूटते हैं या बहुत असावधानी से इमाम जस्ते आदि पर कूटते हैं, तो बाहर की धूल धक्कड़ और मिट्टी भी उसमें चली जाती है। तो आयुर्वेद का अनुसंधान यही है कि हम यह भी ध्यान रखें कि कूटते समय बाहर के जो विजातीय तत्व है, दूसरे इस तरह के जो द्रव्य हैं, वह उस पर ना आए। धूल, मिट्टी आदि बाहर का जो दूषित वातावरण है, पॉल्यूटेड जो हवा है, उसका असर उस औषधि पर ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते समय ये इसके अलावा जो बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जब हम औषधियों को कूट रहे हैं तो उस समय जो हीट जनरेट होता है अंदर, जो एक तरह से गर्मी पैदा होती है, तो वो इतनी ज़्यादा पैदा ना हो कि जो द्रव्य हैं
जो जड़ी बूटियां हैं उसकी जड़ी बूटियों की जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाए। यह भी एक अनुसंधान का कार्य है। प्राचीन प्रक्रिया में ठीक है हम चक्की में जड़ी बूटियों को पीसते थे या हम इमाम जस्ते पर उखल और मूसल में कूटते थे। वो प्रक्रिया हालांकि उसमें धूल धक्कड़ आने की ज़्यादा संभावना थी, फिर भी उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो जोर है, चोट जो है वो कम पड़ती थी, इसलिए ज़्यादा वो ख़राब नहीं होती थी। आज समय की आवश्यकता के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को टनों में, बहुत बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों को पाउडर करना पड़ता है, परंतु पाउडर करते समय हम ध्यान रखें कि वह किसी भी तरह से उसके जो तत्व हैं, जो गुणकारी तत्व हैं, वो ख़त्म ना हो जाए। इसके लिए हमने प्रयत्न किया है, इसके ऊपर अनुसंधान करके, इसके ऊपर काफ़ी गहन चिंतन और गहन इसके ऊपर सब तरह से परीक्षण के बाद में हमने फिर इन मशीनों का निर्माण करा करके अपने हिसाब से ये हम यहाँ पर जड़ी बूटियाँ कूटते हैं। तो यह भी जड़ी बूटियों के अनुसंधान के संदर्भ में, जड़ी बूटियों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, आयुर्वेद को पुनर्स्थापना के करने के संदर्भ में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम इस चीज़ में ध्यान दे करके जो हमारी औषधियाँ हैं, जो बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही गुण वाली हैं, उन दवाइयों को लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे लोगों को मिले नया जीवन। कम से कम मूल्य पर उत्तम से उत्तम औषधि हम कैसे दे सकते हैं, यह है हमारा प्रयत्न। अनुसंधान में आपने देखा कि जड़ी बूटियाँ कैसे कूटी जाती हैं, कैसे पीसी जाती हैं, किस तरह की जड़ी बूटियाँ आती हैं, कूटने से पहले, कूटने के बाद कैसी होती हैं, उस प्रक्रिया को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, जिससे कि आप जानिए गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है कैसे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भारत सनातन काल से ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है। ऋषियों की संस्कृति और कृषि इस देश का मुख्य औद्योगिक और आर्थिक विकास का आधार रहा। लेकिन आज ऋषियों की परंपराएं टूट गई और कृषि व्यवस्था भी देश की ध्वस्त होती जा रही है। आज वापस हमें देश की कृषि के ऊपर और ध्यान देना होगा। एक नई और हरित क्रांति की इस देश में जरूरत है, और वो हरित क्रांति, उसका स्वरूप थोड़ा सा हमें बदलना होगा। जड़ी बूटी आधारित कृषि व्यवस्था, ऋषि प्रोक्त कृषि व्यवस्था, जिसमें हम बोएं अपने खेतों में आंवला, हम अपने खेतों में बोएं एलोवेरा, हम अपने खेतों में बोएं जड़ी बूटियाँ, और हम कृषि उत्पादों को बाजार में नया दें, एक आधार, जिससे बने एक नया बाजार। कृषि उत्पादों को जब बाजार में एक आधार मिलेगा, प्रोसेस्ड फूड जब बाजार में उतरेगा, तो किसानों को अपने फसल का पूरा मूल्य मिलेगा। इससे जहां किसानों की गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या मिटेगी, वहीं पर जो शहर में रहने वाले संपन्न लोग हैं, उनकी बीमारियां भी मिटेंगी। तो यह है स्वास्थ्य और समृद्धि का मंत्र। शहर वालों को चाहिए स्वास्थ्य, गांव वालों को चाहिए समृद्धि। हम अपने घरों में यदि आंवला बोएंगे, एलोवेरा बोएंगे, अपने खेतों में हम आंवला एलोवेरा बोएंगे, वो आंवला एलोवेरा इस देश के लोगों को आरोग्य देगा। हम अपने खेतों में लौकी बोएंगे, देश के लोग लौकी का जूस पिएंगे, देश के लोगों के पेट की बीमारियां मिटेंगी, ब्लड प्रेशर मिटेगा, हार्ट की प्रॉब्लम मिटेगी। लौकी का जूस पीने से लोगों की मैक्सिमम बीमारियां मिट जाती हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने से देश के लोगों की डायबिटीज अच्छी होगी। गाजर का जूस पीने से देश के लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। पालक का जूस पीने से जहां उनको आरोग्य मिलेगा, वहीं उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। हरी सब्जियां खाने से देश के लोग ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए हमें अपनी शाक सब्जियों की गुणवत्ता को और सुधारना होगा। उनको पेस्टिसाइड से बचा करके हमें उसमें जो हमारा परंपरागत गोबर आदि का जो खाद था, वर्मी कंपोस्ट था, उसको बढ़ावा देना होगा। और ये जो हम पेस्टिसाइड्स के नाम पर जहर अपनी फसलों के ऊपर डाल रहे हैं, उसके स्थान पर गोमूत्र और गोबर का और नीम के पत्तों का
और नीम की निमोली से बना हुआ ये जो पेस्टिसाइड है उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। एक नई व्यवस्था चाहिए, एक नया परिवर्तन चाहिए। आज समग्र क्रांति चाहिए। आज यदि पेट की बीमारियों की यदि बात करें तो हर आदमी की पेट की किसी न किसी रोग से पीड़ित है, ग्रसित है। यदि 4 चम्मच आंवला और 4 चम्मच एलोवेरा का रस ले लिया जाए, 4 चम्मच आंवला 4 चम्मच एलोवेरा मिला करके और एक कप में रख दिया और उसमें आधा कप गर्म पानी मिला करके पी लिया तो आपको पेट की कोई बीमारी रह ही नहीं सकती, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी। तो मेरे भाई आओ लौटो अपनी प्राचीन परंपरा की ओर, लौटो अपनी ऋषि संस्कृति की ओर, लौटो अपनी कृषि संस्कृति की ओर और अपने जीवन में जो आरोग्यदायी पदार्थ हैं उनको अपनाओ। हम बेल का मुरब्बा खाएं, हम आंवले का मुरब्बा खाएं, हम हरी सब्जियों का जूस पीना हम सीखें, हम फलों का ज़्यादा प्रयोग करें। वापस हमें प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर में इतनी विकृतियां हो जाएंगी। ये प्रकृति माँ है, इसको हम जितना सताएंगे उतने ही इतने थपेड़े मारेगी, हम उन थपेड़ों को सह न पाएंगे। तो आओ लौट चलें अपने मूल की ओर, प्रकृति की ओर, अपनी मूल धारा की ओर, अपने वेदों की ओर, अपने मूल स्वरूप में जो हमने पाया था ऋषियों से योग, उस योग की ओर। और हम धीरे धीरे एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना चाहते हैं इस भारत में जिससे कि इस देश का गरीब मजदूर किसान उसको मिले समृद्धि और शहर वालों को मिले स्वास्थ्य। आज 6 लाख करोड़ रुपए हम स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें आरोग्य नहीं मिल पा रहा है। यदि हम जड़ी बूटी आधारित कृषि व्यवस्था को यदि हम अपनाते हैं और जो है कृषि उत्पादों को हम बाजार में एक नया दे पाते हैं और अपने दैनिक जीवन में हम कृषि उत्पादों को उपयोग में लाते हैं, हम इस स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा एक निरामय जीवन तो जिएंगे ही, एक भूख, बेरोजगारी और गरीबी से मुक्त भारत बनाने में भी हमारा बहुत बड़ा होगा योगदान। तो आओ लौट चलें अपने गौरवशाली अतीत की ओर, एक स्वर्णिम भारत बनाने की।